अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो कि कुछ करना तो चाहते हैं बट उनके पास मौका नहीं है। यानी कि अगर आप बड़ा पैसा कमाना चाहते हो ज़िंदगी के अंदर और कोशिश करना चाहते हो तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है, लाज़मी देखें, ठीक है। इसमें आपको मैं एक-एक चीज़ बताऊँगी कि आप बड़ा पैसा कैसे कमा सकते हो। क्योंकि जो बंदा फोर्सेस के अंदर जॉइन है पड़ा उसे तो पता है कि हम कैसे वर्किंग करेंगे तो हमें फ़ायदा होगा, कितने लगाएँगे, कितना आएगा हमारे पास, एक-एक चीज़ जानते हैं। और जो बंदे बैठे हैं एक स्लॉट को लेकर, 2 स्लॉट को लेकर, ज़्यादा से ज़्यादा 3-3 स्लॉट अगर उनके पास है तो कोई फ़ायदा नहीं है। बिकॉज़ अगर आपकी इन्वेस्टमेंट ही अगर नहीं है लाखों में, तो आपकी अर्निंग कैसे हो सकती है करोड़ों में? आपने करना क्या है, आपने सबसे पहले इन्वेस्टमेंट पे फ़ोकस करना है कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो है कितनी? आपकी जो इसमें अर्निंग होनी है, वो आपकी इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड करनी है कि आप कितने ही ज़्यादा इससे इन्वेस्ट करके निकालना चाहते हो अर्निंग को। यहाँ पे मैं आपको अपनी आईडी में लेके चलती हूँ, ठीक है, डैशबोर्ड में, और आपको दिखाती हूँ कि आप अगर इसमें कितने इन्वेस्ट करोगे तो आपको किसमें इतना फ़ायदा मिलेगा, कितना नहीं मिलेगा, नुकसान बिल्कुल नहीं होगा। कभी ना कभी आपके पास अर्निंग ज़रूर आएगी, ठीक है। आपको पता है पहले ही कि इसके अंदर हमारे पास 4 प्रोग्राम्स होते हैं जिस पे हमने वर्क करना होता है। अब अगर आप चाहते हो कि आप इस पे वर्क करो, ठीक है, आप इस पे टीम बनाओ, आप इस पे चाहे नॉन वर्किंग इनकम हासिल करो, कुछ भी करो, तो आपको इन स्लॉट्स को ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। और इन स्लॉट्स के लिए ही आपको जो है इन्वेस्टमेंट भी करनी पड़ेगी। अब आप लोग यहाँ घबरा जाते हो कि हमने एक बार 3500 लगाया, अब हमें दोबारा लगाना पड़ेगा। तो आपको ये बात बता दूँ, अगर आप दोबारा अपने ऊपर लगा रहे हो तो दोबारा आएगा भी तो आपके पास ही ना, किसी और के पास तो नहीं जाएगा, ठीक है। तो आपने करना क्या है, जैसे ही आपने ज्वाइन करना है, आपके मस्ट जो है 4-4 स्लॉट होने चाहिए। आपने ये नहीं सोचना कि मैंने इतने लगा दिए, अब बस इतना काफ़ी है मेरे लिए। आपने ये सोचना है कि मैं और कितना लगा सकता हूँ और कितना और मेरे पास आ सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपके इसमें जो स्लॉट्स होने चाहिए 4-4 सब में हो, चाहे वो X3 है, X4 है, चाहे ट्रिपल एक्स है या एक्स गोल्ड। इसका आपको फ़ायदा क्या होगा कि एक तो जो NFT फ्री आया हुआ है वो आपको मिल जाएगा। जब आपके स्लॉट ज़्यादा होंगे तो आपको अपने आप ही NFT मिल जाएगा। बाकी इसमें जो आपके ऊपर एक और शर्त है पड़ी कि आपको बॉक्सेस तब मिलेंगे जब आपके 5-5 स्लॉट हो। मैं तो आपको अभी 4-4 बोल रही हूँ ना, बट NFT के जो बॉक्सेस हैं पड़े वो उन्हीं के पास जा रहे हैं जिनके 5-5 स्लॉट एक्टिव हैं पड़े। अब उनको कितने सारे फ़ायदे हो गए आप बताओ। उन्होंने अपनी लाइफ में एक बार की इन्वेस्टमेंट की, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि उन्हें बहुत सारे फ़ायदे मिल गए, NFT मिल गया, NFT बॉक्स भी मिल गया। उसके अलावा जब भी उनके पास नॉन वर्किंग इनकम आएगी तो वो भी उसके पास ज़्यादा होगी, ठीक है। और जो यहाँ पे हमारे स्लॉट्स की वर्किंग की अर्निंग होती है वो भी उसके पास आएगी, चाहे वो जितनी बार रिसाइकिल हो रही है। लेकिन इसमें जो ये आने के चांसेस होंगे वो हर बार होंगे, बिकॉज़ उसने एक बार ये भी ओपन कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, तो उसे बार-बार नहीं करने पड़ रहे। उसने एक ही बार यहाँ पे $5 लगाए और हट गया, यहाँ पे उसने 10 लगाए और हट गया, यहाँ पे 20 लगाए और हट गया। इसका कहने का मकसद क्या है कि उसने बार-बार यहाँ पे 5 नहीं लगाए, बार-बार यहाँ पे 10 नहीं लगाए और ना ही 20 लगाए हैं। क्योंकि आपको पता है जब भी हम स्लॉट ओपन करते हैं ना, ठीक है, तो हमें जो फ़ायदा मिलता है वो लाइफ़ टाइम के लिए मिलता है। ये नहीं कि हमने एक ही बार लगाया है तो हमें एक ही बार मिलेगा, ऐसा नहीं है पड़ा, ठीक है। आपको इसमें हर बार आएँगे, हर बार जब भी आप काम करोगे आपको इसमें फ़ायदा होगा, हर बार जब भी आपकी टीम से अर्निंग आएगी आपको फ़ायदा देगी। एक-एक चीज़ आपको इसमें फ़ायदा देने वाली है। अब मिसाल के तौर पे आपने इसमें जॉइन कर लिया, आपने इसमें कहा कि मैं तो ज़्यादा इसमें लगा नहीं सकता, मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ ये वाला स्लॉट ओपन करके बैठूँगा, चाहे मेरी अर्निंग हो रही है, चाहे नहीं हो रही, चाहे मैं वर्क कर रहा हूँ या नहीं, टीम बन रही है या नहीं, आपने सिर्फ़ एक ही स्लॉट पे बैठना है। X4 में भी आपका एक है, X3 में भी आपका एक है, तो फिर किसी काम के नहीं है ये। लगाने हैं तो अगर आप 3500 लगा रहे हो, आप बाकी भी लगा सकते हो। और लगा कितने रहे हो? अगर आप यहाँ पे 5 लगा रहे हो, तो यहाँ पे आपने 10 लगाए, यहाँ पे आप 10 लगा रहे हो, यहाँ पे 20 लगा रहे हो। जितनी बड़ी आपकी इन्वेस्टमेंट हो रही है, डबल हो रही है, तो आपको फ़ायदा उतना ही ज़्यादा हो रहा है। अब अगर आप कह रहे हो कि आपने लगाए 5 और आप चाहते हो कि आपके पास आए 10, तो ये इम्पॉसिबल है, ठीक है? क्योंकि जब आपका 10 वाला स्लॉट ही ओपन नहीं है, तो आपके पास 10 आएँगे कहाँ से? आप यूँ कहो कि आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और आप कहो मैंने एक बुक पढ़नी है, मैंने दूसरी पढ़नी ही नहीं है, हालाँकि पेपर वहाँ से आना है। आप कहो कि नहीं मुझे तो वो करना ही नहीं है, अपनी ज़िद पे हो, आपको पता भी है कि उसका फ़ायदा क्या होगा, फिर भी आपने एक बुक पढ़ी और आप एग्ज़ाम के लिए चले गए, तो आप क्या होगे? फ़ेल होगे।
क्योंकि आपने प्रॉपर तैयारी नहीं की, जानते हुए सब समझते हुए आपने कुछ नहीं किया। इसी तरह ही फोर्स एज के अंदर भी आपको स्लॉट्स के फ़ायदे का पता है, फिर भी आप लोग अगर स्लॉट्स को ज़्यादा नहीं कर रहे हो तो वो आपकी अपनी बेवकूफ़ी है पड़ी। जब तक आप स्लॉट्स को ज़्यादा ज़्यादा नहीं करोगे ना, आपको इसमें कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला। ये आपको मैं बार बार बता चुकी हूँ कि जो भी हमारे फर्स्ट 2 सर्कल्स की अर्निंग होती है ना, वो हमेशा हमारे अपने वॉलेट में आती है 100%। किसी और के पास नहीं जाती, किसी एडमिन के पास नहीं जाती। जैसे ही ये सर्कल फिल होते हैं हमें अर्निंग देते हैं। और जो ये तीसरे वाला है ना, ये कभी भी हमारे पास नहीं आएगा, बिकॉज हमारे अपलाइन ने जो हम पे मेहनत की है ये उसी पे जाएगा। अब आपने यहाँ घबरा नहीं जाना। आप लोग कहते हो कि हाय तीसरा सर्कल हमारे अपलाइन को चला गया, उनका फ़र्ज़ बनता है, आपको बता रहे हैं, एक एक चीज़ आपको सिखा रहे हैं, तो उनकी अर्निंग जो है बड़ी वो भी आपको आएगी और आपकी उनको जाएगी। तो आपकी हर तीसरी अर्निंग जो है ना, वो आपकी अपलाइन को जाएगी। इसी तरह ही आपकी टीम में जितने मेंबर्स होंगे उनकी हर तीसरी अर्निंग भी आपके पास आएगी। यहाँ पे आपको कितना फ़ायदा हो जाएगा। अब अगर आपके नीचे कितने 10 बंदे हैं और 10 के 10 एक्टिव काम कर रहे हैं, तो उनकी हर तीसरी अर्निंग जो होगी वो आपके पास आएगी। तो सोचो, आप काम नहीं कर रहे हो, आपका नेटवर्क काम कर रहा है, उनकी हर तीसरी की तीसरी अर्निंग आपके वॉलेट में आ रही है। आपने क्या किया, आपने स्टार्ट में मेहनत की, आपने स्टार्ट में ही अपने स्लॉट बड़े कर लिए थे, आपको पता था मुझे फ़ायदा मिलने वाला है। अब तो डॉलर की वैल्यू इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि लोग इसमें लगाने से डरते हैं, और जिसने ये स्लॉट ओपन कर रखे हैं उनको इसके फ़ायदे का भी पता है। अब देखिए, मैं आपको ये समझाऊँ, मिसाल के तौर पे मैंने ओपन किया हुआ था ये 40 वाला ओपन, डॉलर वाला ओपन, ठीक है। अब मैं ये सोचने बैठ जाती कि मेरी टीम काम नहीं कर रही या फिर मुझे अर्निंग नहीं आ रही, तो मैं क्यों लगाऊँ? अगर ऐसे हम सोचते हैं तो फिर हमें अर्निंग भी नहीं आती। मैंने लगाया, ठीक है, मैंने अपने 4-4 स्लॉट ओपन किए, फिर जाके मुझे यहाँ पे देखो आपके सामने ही एक सर्कल फिल हो चुका है। यानी कि मैंने जो 40 लगाए थे वो मेरे अकाउंट में 40 एक टीम मेंबर के लगाने से आ गए। अब जैसे ही मेरी टीम में कोई दूसरा लगाएगा ना, तो दोबारा से ये 40 के 40 मेरे अपने पास आएंगे। पर जब ये तीसरे वाला स्लॉट ओपन होगा ना, तो ये जाएगा मेरे अपलाइन को, क्योंकि यहाँ पे ये रिसाइकल होना था, ठीक है। आपको पता है कि हम में से जो रिसाइकल होती है वो टीम को भी जाती है, अपलाइन को भी जाती है। यही दो नेटवर्क होते हैं जिससे हमें फ़ायदा मिलता है और उन्हें भी हमसे फ़ायदा होता है। तो आपको करना क्या है, अपने ज़्यादा से ज़्यादा स्लॉट्स को बढ़ाओ। अगर आप इसमें 40 वाला ओपन नहीं करते और बैठ जाते 5 पे 10 पे, तो आपको कभी भी 40 नहीं आ सकते थे, ठीक है। इसी तरह अगर आप यहाँ पे मिसाल के तौर पे लगा रहे हो 80 वाला, आप यहाँ लगा रहे हो 160 आगे लगा रहे हो, यानी कि टोटल आप इसमें सारे 12 के 12 स्लॉट ओपन करके रख लेते हो, तो आप देखो आपको कितनी कितनी बार अर्निंग आएगी, आपकी टीम से कितनी बार आपको फ़ायदा होगा, एक एक चीज़ आपको कितना फ़ायदा देने वाली है। आपने लाइफ में एक बार अपनी इन्वेस्टमेंट करके ऐसे बैंक अकाउंट ओपन कर लिया, उसके बाद उसमें अर्निंग अपने आप आती रहेगी और आपको ज़्यादा ये सोचना नहीं पड़ेगा कि मेरे तो स्लॉट ही ओपन नहीं है। जब आपकी ये टेंशन दूर हो जाएगी ना स्लॉट वाली, कि आपके स्लॉट सारे ओपन होंगे, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। जिसने फोर्सेस की पावर को समझना है ना, वो इसकी स्लॉट्स की पावर को समझे। बिकॉज अगर तो आप लोग इसमें स्लॉट्स को समझे बगैर वर्क पे लगे हुए हो, आपको पता ही नहीं है कि स्लॉट हमें क्या फ़ायदा देंगे, तो इसमें आप किसी काम के नहीं हो। आपको ये नहीं पता कि आपने इसमें कितनी अर्निंग करनी है, कितनी नहीं करनी, ठीक है, कितना आपको आएगा, कितना आपको नहीं आएगा। अब देखिए, यहाँ पे आपके सामने ही है पड़ा, मेरे यहाँ पे 5-5 ओपन है, वहाँ पे चाहे मेरे 3-4 थे, लेकिन यहाँ पे तो 5 है। अब जो मैं आपको बता चुकी हूँ पहले से ही कि ऊपर वाले जो 2 सर्कल है हमेशा टीम को जाते हैं, ठीक है, और नीचे वाले जो 3 होते हैं ना, ये जाते हैं हमारे अपने वॉलेट में, और जो आखिरी वाला है वो अपलाइन को जाता है। यानी कि हर तरह के जो सर्कल है ना, फिल होके हमें भी फ़ायदा दे रहे हैं और हमारी टीम को भी फ़ायदा दे रहे हैं, हमारे अपलाइन को भी फ़ायदा दे रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको ये नहीं कहती हूँ कि आपने 5 लगाए, 10 लगाए, 20 लगाए, 40 लगाए या 80 लगाए। आपको ये बताती हूँ कि यहाँ पे आए कितने। आपके सामने ही यहाँ पे है पड़ा, 17 बार यहाँ पे अर्निंग मुझे आई है और 6 बार यहाँ पे रिसाइकल हुई है। यानी कि यहाँ पे मेरी टीम को फ़ायदा मिला है मुझसे, मेरे अपलाइन को भी फ़ायदा मिला है, ठीक है। यहाँ पे देखो, अगर आपके सामने 80 वाला है, मेरी टीम में किसी का अगर 80 वाला नहीं है पड़ा, तो उसको काफ़ी नुकसान हुआ है, बिकॉज जब ये वाला सर्कल फिल हुआ ना, ये ऊपर वाले 2 सर्कल, तो ये जाते हैं टीम को, ठीक है। और अगर टीम में ही स्लॉट ओपन नहीं है, तो ये दोबारा से रिसाइकल होकर किसी और की टीम में चले जाते हैं, बट जाएंगे ज़रूर किसी न किसी के पास जिसका ये ओपन होगा, ठीक है। जैसे ही ये वाला सर्कल फिल हुआ है, यहाँ पे देखो, तो नीचे वाली अर्निंग अपने आप मेरे पास आ गई, बिकॉज आपको पता है कि ये नीचे वाले जो 3 है वो हमारे पास आते हैं 100%। जो ऊपर वाले होते हैं वो तो टीम में चले जाते हैं, लेकिन जो ये होते हैं ये आते हैं हमारे अपने पास। इसी तरह ही ये जो छठा है ना सर्कल, ये भी अपलाइन को जाता है।
आपको ये सब बताने का मकसद क्या है कि आप अपने स्लॉट्स को बढ़ाओ। अगर तो आप बैठे हो 5 या 10 वाले पे, तो आप कभी भी $80 की अर्निंग नहीं कर सकते हो। अगर आप 80 पे बैठे हो तो कभी आप 160 की अर्निंग नहीं कर सकते हो। अगर आप $160 वाले लेवल पे बैठे हो तो आप इसमें 320 आपके पास कभी नहीं आएंगे। देखें, यहाँ पे अभी मेरे खुद के भी यहाँ पे 2 बंद हैं पड़े, ठीक है। आपको बता इसलिए रही हूँ कि अगर आप ये लोग ओपन करते हो तो आपको भी फ़ायदा होगा इससे। चाहे आपने इसमें स्टार्ट वाले सारे के सारे ओपन करके रख लिए हैं तो आप इसमें घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना कि हमारी अर्निंग इन्वेस्टमेंट वेस्ट हो गई। बल्कि आपने खुद सोना है कि आपने अपने फ्यूचर के लिए कुछ बचा के रखा है और वो आपको काफ़ी फ़ायदा देगा। फिर ये सब करने के बाद सबसे बड़ी चीज़ होती है वर्किंग। अगर आप मेहनत करते हो, वर्किंग कर रहे हो, टीम बना रहे हो तो आपको फ़िक्र नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब आपकी टीम काम करेगी तब तक आपको इन स्लॉट से अर्निंग आएगी और तब आपके पास यहाँ पे फ़ायदा ही होगा, ठीक है। यहाँ पे ये देखो सब के सब मेरे रिसाइकल हो चुके हैं, सब के सब ये खाली हैं, ठीक है। अब जैसे ही मेरे पास अर्निंग आएगी तो पहले मेरी टीम को जाएगी, फिर उसके बाद मुझे आएगी। यहाँ पे चाहे वो 10 वाला हो, चाहे 20 वाला हो, चाहे 40 वाला हो। और 80 वाला भी ऐसे ही होगा, जैसे यहाँ पे एक टीम को गया, ठीक है। ये और जो तीसरा नीचे वाला है पड़ा वो मुझे आया। इसी तरह ही जब तक ये दूसरा रिसाइकिल नहीं होता तब तक नीचे मेरे पास नहीं आएगा। आप लोग ये सोचते हो कि हाय हमारे चली गई अर्निंग, अपलाइन को चली गई, टीम को चली गई, हालांकि उन्होंने भी तो लगाई थी ना। उन्होंने उनके पास से भी गए हैं तो आपके पास से गए हैं। जाते सबके पास है और आते भी हैं। आते कैसे हैं? हमारी मेहनत से आते हैं। अगर हम यहाँ पे सिर्फ स्लॉट्स ओपन करके बैठ जाए, कोई वर्किंग ना करे तो फिर फ़ायदा नहीं है बड़ा, आपका पैसा वेस्ट ही होगा, क्योंकि आपने पैसे लगा के भूल गए हो कि आपने मेहनत भी करनी है। अगर आप वर्किंग करते और आप ये देखते कि मेरे स्लॉट ओपन है पड़े, मेरी टीम है पड़ी, वो काम करने वाली है, तो आप दिल लगा के काम करते हैं इसमें। यहाँ पे ट्रिपल एक्स और एक्स गोल्ड के अंदर भी लोग क्या करते हैं, ओपन ही नहीं करते स्लॉट, हालांकि ये सबसे ज़्यादा नॉन वर्किंग इनकम देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे आपके सामने ही है पड़े, यहाँ पे भी 5 है और यहाँ पे 4 हैं पड़े, तो मैंने क्यों लगाए? हम पागल तो नहीं है ना, हम लगाई जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है हमें यहाँ से फ़ायदा मिलना है तो ही हम लगा रहे हैं। और जिस डॉलर का रेट लो हो तब अपने स्लॉट ओपन कर लो, फ़ायदा उठा लो। डॉलर बहुत हाई होने वाला है, आप लोगों को फिर नुकसान होगा बाद में, जब आपको स्लॉट ओपन करने होंगे और आपके पास पैसे नहीं होंगे। चाहे कमेटियाँ डालो, चाहे आप सेविंग करो, कुछ भी करो, अपने स्लॉट्स को ओपन करो, ठीक है। क्योंकि ये आपको पूरी लाइफ के लिए फ़ायदा देंगे। ये बंदा एक अकाउंट ओपन करता है, वैसे ही फोर्सेस के अंदर भी आपका अकाउंट ओपन हुआ है। अब तो इन्वेस्ट करना सीखें। जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे उतनी ही ज़्यादा आपको इसमें फ़ायदा मिलने वाला है। चाहे आप इसमें स्लॉट्स पे वर्किंग करते हो, चाहे आप टीम पे वर्किंग करते हो, चाहे जहाँ भी करते हो, आपको फ़ायदा ही होगा। उम्मीद है आपको स्लॉट्स का समझ आया होगा कि अगर हम इसमें एक एक दो दो स्लॉट पे बैठे हैं तो हमारी अर्निंग लाखों में नहीं हो सकती। अगर आप इसमें बैठे हो 5-5 पे, फिर समझ में आता है कि आपकी अर्निंग होगी, क्योंकि जिसके 5-5 स्लॉट हैं पड़े उसको इतनी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बट जो बैठा भी 2-2 पे हो, 1-1 पे हो, तो उसको होना है टेंशन में, ठीक है। क्योंकि उसको पता है मैंने अगर 5 वाला लगाया है कभी और 10 वाला लगाया है तो मेरे पास ना 20 आएंगे कभी, ना $40 आएंगे। मेरे पास हमेशा या तो 5 वाला आएगा या 10 वाला आएगा। अगर मुझे ज़्यादा अर्निंग चाहिए तो मुझे पहले ज़्यादा इन्वेस्ट करना भी सीखना होगा। और आपने भी ऐसे ही करना है, आपने फ़ौरन अपने स्लॉट ओपन करने हैं ताकि आपको मज़ीद फ़ायदा हो। फोर्स से मौके से फ़ायदा उठाया करें, ये नहीं कि परेशान होकर बैठ जाया करें। बिल्कुल आपकी अर्निंग होगी और जब आपकी वर्किंग होगी ना, तो आपकी सोच से भी बाहर आपको फ़ायदा मिलना है जहाँ से। अल्लाह से मांगते रहें और स्लॉट्स पे आप वर्किंग ज़्यादा करो, ठीक है। जितनी ज़्यादा आपकी स्लॉट्स होंगे ना ओपन, उतनी ही ज़्यादा आपको टीम से फ़ायदा होगा। चाहे आपको नॉन वर्किंग इनकम आए, चाहे आपको आपकी खुद की मेहनत से इनकम आए। बस स्लॉट्स को बढ़ाओ, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।